समय किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए समय को बनाए रखने का मानव प्रयास सदियों से चला आ रहा है। कभी उन्होंने दिन और रात को सुबह, दोपहर, शाम, रात में बांटा, कभी सूरज को देखकर, कभी चांद को देखकर, कभी अनुमान के आधार पर। लेकिन घड़ी का आविष्कार कब और कैसे हुआ, यह इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि इसके पीछे 3000 साल का इतिहास है। उस समय मिस्रवासियों ने भूमि मापने की एक विधि आर्मापजोक का आविष्कार किया था और वे समय भी मापना चाहते थे। इस स्टार घड़ी का आविष्कार सबसे पहले जर्मनों ने किया था। मूल धूप घड़ी या छाया घड़ी। धूप घड़ी बनाने के लिए लोग खुले में एक लकड़ी रख देते हैं, फिर छड़ी को छोटे और बड़े चक्रों से घेर लें और चक्रों पर अलग अलग समय का संकेत देने के लिए अलग अलग चिन्ह लिखें। जब सूर्य की रोशनी छड़ी पर पड़ी तो वह रोशनी जमीन पर गिरी और वहां से संकेत चक्रों में निर्धारित हुआ। ऐसी ही एक घड़ी आज भी बर्लिन संग्रहालय में संरक्षित है। ऐसा नहीं था कि दिन में सूरज की रोशनी देखकर समय का पता चलता था, बल्कि लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि रात में समय कैसे निकाला जाए। नजरें रात के आसमान पर गईं और वे रात के आसमान में एक ऐसे तारे को ढूंढने लगीं जो हमेशा एक दिशा से दूसरी दिशा में घूमता रहता है। वे घड़ियों के बाद घंटे के चश्मे के रूप में आते हैं। मिस्रवासियों ने 1400 ईसा पूर्व के आसपास पहली जल घड़ी का आविष्कार किया था। जल घड़ी कैसे काम करती थी? एक फनल में पानी भरा होता है। फनल के नीचे एक संकीर्ण पाइप लगा होता है। फनल से पानी एक संकीर्ण पाइप से बहकर एक जार में चला गया। वे उस जार में एक हल्का कार्क रखते थे। बर्तन के दूसरे सिरे पर एक दांतेदार टाइमिंग कांटा लगा हुआ था। फनल से पानी धीरे धीरे जार में बहने लगा। जितना अधिक पानी जार में गिरता गया, कॉर्क उतना ही अधिक तैरने लगता था। साथ ही समय सूचक घूमने लगता था। समय बताएगा। यूनानियों ने इसे केवल क्लिपसेड्रा कहा। फिर आवरग्लास आया। यह लगभग 12 वर्ष पहले प्रयोग में आया। घंटा घर कुछ हद तक पानी की घड़ी जैसा था, लेकिन इस घड़ी के लिए एक सपाट मध्य वाले फनल की आवश्यकता होती है। अब कीप के ऊपर कुछ रेत कीप में डालें, रेत कीप के बीच में फंस जाती है और अपेक्षाकृत महीन और महीन दाने वाली रेत कीप के समतल भाग से नीचे गिरने लगती है। फनल के नीचे एक स्केल है। रेत संचय की मात्रा समय अवधि के अनुसार निर्धारित होती है। रात में लोगों ने घड़ी के विकल्प के रूप में मोमबत्ती घड़ी का आविष्कार किया। मोमबत्ती घड़ी का पहला आविष्कार चीन में हुआ था। उन्होंने इस घड़ी का उपयोग धूप घड़ी प्रणाली में किया। एक अंधेरे कमरे में वे एक मोमबत्ती जलाते थे और उस रोशनी के पास वे एक मानक रखते थे। मोम की रोशनी उस मानक पर पड़ी। मानक का अगला हिस्सा रोशन था और पिछला हिस्सा अपनी छाया डालता था। मोम जितना छोटा होगा, छाया उतनी ही लंबी होगी। लोग इसी छाया को मापकर समय का आकलन करते थे। यह अभी भी अज्ञात है कि घड़ी का आविष्कार किसने किया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि पहली घड़ी आर्किमिडीज के हाथों में जीवन में आई। इस समय मेरे पास जो जानकारी है उससे मुझे पता है कि ग्रेट टॉम नामक घड़ी 1288 में लंदन में बनाई गई थी। 360 में किंग चार्ल्स डी फ्रांस के लिए एक घड़ी बनाई गई थी जो आज भी उपयोग में है। वर्तमान में ऐसी परमाणु घड़ियां हैं जो 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के भीतर समय नहीं खोती हैं। यूएसएनबीएस प्रयोगशाला में ऐसी 2 घड़ियां हैं। पटेक फिलिप को दुनिया की सबसे महंगी घड़ी निर्माता माना जाता है।